हेलो एवरीवन, गौरांश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीएड की लेसन प्लानिंग से कंसर्न कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स के बारे में बताएंगे। आज की जो वीडियो है मेनली बीएड के उन स्टूडेंट्स पे फोकस करके बनाई गई है जो अपनी फर्स्ट ईयर की टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्कूल्स में जाते हैं और मैक्रो लेसन प्लान बनाने का काम जब उनको दिया जाता है तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि वो किस तरीके से प्लानों को बनाएं। तो आपकी समस्या के समाधान के लिए आज ये वीडियो आप देखें, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसके लिए आप कॉमर्स के मैं आज लेसन प्लान आपको बता रही हूँ, चाहे वो सब्जेक्ट कॉमर्स हो, एसएसटी हो या कोई भी ऐसा ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट हो। केवल लैंग्वेज को छोड़कर, हिंदी या इंग्लिश को छोड़कर सारे सब्जेक्ट के लेसन प्लान का फॉर्मेट लगभग सेम रहता है। तो आप एक सैम्पल के तौर पर इसको समझ सकते हैं कि इसको किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। फिर आपको एक बार फॉर्मेट पता चल जाए, मेथड पता चल जाए तो आप सेल्फ क्रिएशन भी कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपना जहाँ भी आपकी टीचिंग प्रैक्टिस चल रही है वहाँ स्कूल का नाम, जो आपको पीरियड मिला है वो आप एंट्रीज में फिल कर देंगे। उसके बाद आपका टॉपिक आएगा, पर्टिकुलर जिस टॉपिक को लेकर आप लोग लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने जो टॉपिक लिया है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लिया है। तो जब आप इस पे लेसन प्लानिंग क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक और जनरल दो ऑब्जेक्टिव्स गिवन होते हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता कि इसमें क्या एंट्रीज फिल करनी है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी क्या, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको उस कंटेंट जो भी आपका सब्जेक्ट है, सपोज़ आप सोशल साइंस ले रहे हैं, एसएसटी ले रहे हैं या कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है, तो उसके कंटेंट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना स्टूडेंट्स में, उनको रूल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, कंसेप्ट की क्लैरिटी करना। मेन चीज़, आप बेसिक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं उस कंटेंट से रिलेटेड, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनमें स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कौशलों का विकास कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। कुछ भी आप इसमें आप कंटेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ यहाँ पर डालनी है। जबकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी कि जो विशेष उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य जिन्हें आप हिंदी में बोलते हो, उनका उद्देश्य क्या होता है कि आप जो कंटेंट, स्टूडेंट्स जो कंटेंट आज क्लास में पढ़ाने जा रहा है उसके विषय में वो क्या विशिष्टता दे रहा है अपने स्टूडेंट्स को, वो टीचर प्यूपिल जो है वो क्या विशेष चीज़ बता रहा है। जैसे कि सपोज़ आपने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का मीनिंग बताया, डेफिनेशन बताई या अर्थ बताया, उसके बाद आपने उसके वर्ड्स को एलोब्रेट किया, वहाँ उसके कार्यों का वर्णन किया और इसके साथ साथ आपने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और व्यावसायिक बैंकों के कार्यों के डिफरेंस के बारे में भी वहाँ बताया। तो यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो विशिष्ट उद्देश्य है, वो उसको डिफरेंस को दिखाने के लिए जो भी आप वहाँ पर पढ़ाने जा रहे हो अपने कंटेंट में, वहाँ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में उसको आपको प्लेस देना है। इसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज पे आते हैं यानी पूर्व ज्ञान। इसमें हम यही लिखेंगे कि स्टूडेंट्स को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पहले से थोड़ी सी जानकारी, वो सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद टीचिंग एड्स जो आप यूज़ करेंगे उसमें आप जो भी एक्सेसरीज़ यूज़ कर रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, चॉक है, रस्टर है, पॉइंटर है, रोलर बोर्ड है, या आप कोई पीपीटी शो कर रहे हैं, कुछ भी व्हाटएवर, तो वहाँ आप उसको मेंशन कर देंगे। इतना करने के बाद आप अपनी लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट जो आपका कॉलम है वो कंटेंट का होता है यानी पाठ्य वस्तु, हिंदी में हम उसको बोलते हैं। इसमें आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से होती है हमेशा स्टार्टिंग, प्रस्तावना प्रश्नों से। और प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य सेकंड कॉलम में आपको लिखना है। हमेशा प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रीवियस नॉलेज को न्यू से कनेक्ट करना होता है, यानी पूर्व ज्ञान को आप नवीन ज्ञान से कोरिलेट कर रहे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कर देंगे जो कि आपकी टीचर्स एक्टिविटी में आएगी, ये आप देख लीजिए।
कि लोग कार्य क्यों करते हैं। हमने क्वेश्चन यहाँ पर पुट किया, उसके बाद आंसर जो भी आपने लिखा है वो सामने, धन कमाने के लिए या जो कुछ भी है अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपने ये प्यूपल्स एक्टिविटी में दिखाया। अब इसके सामने आपने ये कौन सी टेक्निक्स यूज़ की है, यानी आपने यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया है, तो ये आप लिख लेंगे। इसके बाद 3 से 5 क्वेश्चंस आपको इंट्रोडक्टरी में डालने हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकते। और 5th क्वेश्चन या जो भी आपका क्वेश्चन लास्ट है उस पर आपको प्रोबेबल आंसर स्टूडेंट देता है। इनका मोटिव यही होता है कि हम स्टूडेंट को कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज तक लेकर जाएं और स्टूडेंट खुद से बताए कि वो क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्वेश्चन डालिए। उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ एम यानी उद्देश्य कथन दे देंगे। इसका क्या उद्देश्य है, छात्रों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आप यहाँ पर स्टार्टिंग कर देंगे अपने चैप्टर की, और इसके बाद आपने यहाँ पर एलोब्रेशन कर दिया कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं। केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक के बारे में आज आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। छात्रों की एक्टिविटी क्या है वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ स्टेटमेंट मेथड आएगा, कथन विधि आएगी, और यहाँ पर इवैल्यूएशन वाले पोर्शन में आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद नीचे आते हैं हम, यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। अब हमारी ये सेकंड स्टेप रहा हमारा। यहाँ पर फिर से हम कौन से क्वेश्चंस डालेंगे, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आएंगे ये डेवलपमेंट्री क्वेश्चन यानी विकासात्मक प्रश्न होंगे। इसमें आप जो एक्सप्लेनेशन बच्चों को बताने जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उनकी उस पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। इंट्रोडक्टरी में तो हम उनकी प्रीवियस नॉलेज किसी भी क्लास की हो सकती है, लेकिन कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज हम डेवलपमेंट्री यानी विकासात्मक प्रश्न में पूछते हैं। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हमें परिभाषा बतानी है, तो हम उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बच्चों को पूछेंगे कि भारत की केंद्रीय बैंक का क्या नाम है। उन्होंने बता दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इस बैंक का केंद्रीय बैंक क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है ये रीज़न उन्होंने दे दिया। केंद्रीय बैंक का अर्थ बताइए। तो छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं अपने लेसन प्लान में कि हम स्टूडेंट को कभी भी निरुत्तर नहीं दिखाएंगे, आंसर लेस नहीं होता। स्टूडेंट प्रोबेबल आंसर हमेशा देगा, चाहे वो रॉन्ग ही क्यों ना हो। तो ये कोशिश हम करते हैं। तो इस तरीके से आपने ये सेकंड पेज क्रिएट कर लिया, अपना सेकंड स्टेप। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ अब आपका टीचर का रोल शुरू है कि वो क्या कर रहा है, टीचर स्टेटमेंट दे रहा है। अब वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गई है जिससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछे थे। आपने यहाँ पर बता दिया कि केंद्रीय बैंक का क्या मीनिंग है एंड क्या डेफिनेशन है उसकी। यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या हो गई कि वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पर आपको मिनिएचर में कुछ भी चार्ट, मॉडल, कुछ भी आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बैंक की स्थापना कब हुई, हमने ये ब्लैक बोर्ड वर्क में यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, और अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब जो है हमारा मूल्यांकन प्रश्न हम स्टूडेंट से करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न द्वारा प्रत्येक की हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अब छात्र अध्यापिका क्या करती है, छात्रों से प्रश्न पूछेगी और छात्र प्रोबेबल आंसर देंगे। अगेन हमारा सेकंड स्टेप शुरू हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ हम सेकंड स्टेप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों का वर्णन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ छात्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों का उल्लेख कर सकेंगे। और यहाँ पर अगेन आप फिर अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रमुख कार्य क्या है। क्या है प्रमुख कार्य, आपने आंसर दे दिया कि पत्र मुद्रा जारी करना, पेपर करेंसी को यहाँ पर सर्कुलेट करना, और फिर इकोनॉमिक वर्ल्ड में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, आर्थिक जगत में उसका क्या योगदान है, तो वो आप आंसर दे देंगे। इससे इसी तरीके के आपको क्वेश्चन डालने हैं। आप एक सैम्पल की तरीके से इस लेसन प्लान को ले सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ अगेन हम फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे, वहाँ फिर से एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। यहाँ उद्देश्य में भी आप लिख सकते हैं कि आप किस चीज़ का विकास स्टूडेंट का कर रहे हैं, कि स्टूडेंट्स, छात्र रिजर्व बैंक के कार्यों से अवगत हो सकेंगे। यहाँ आप उद्देश्य में डाल सकते हैं, अभी इसमें नहीं लिखा हुआ, रिपीट नहीं किया है।
और सामने आपने यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य ये आपने यहाँ पर मिनिएचर में शो कर दिया। देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद फिर से इवैल्यूएशन क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। इवैल्यूएशन क्वेश्चन का मेन मोटिव होता है कि हम स्टूडेंट्स की नॉलेज को अगेन टू अगेन हम उनको जज कर रहे हैं कि वो कहाँ तक अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो पाए हैं। तो इस तरीके से हम प्रश्नों के द्वारा उनकी नॉलेज को बार बार चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर इवैल्यूएशन क्वेश्चन में आप ये डालेंगे जो आप एक्सप्लेनेशन में पूछ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन डाल सकते हैं, शॉर्ट से मतलब वेरी शॉर्ट, या ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, या फ्लिप द ब्लैंक्स डाल सकते हैं, या राइट रॉन्ग डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अरेंज कर सकते हैं। फिर अगेन आपने जो है क्या बताया, डिफरेंस बताया है। ये थर्ड स्टेप हमारा चल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और व्यावसायिक बैंक में हमने डिफरेंस यहाँ पर बताया, अंतर बताया है। तो अब हम ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखेंगे कि छात्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा व्यावसायिक बैंक में अंतर समझ सकेंगे। अब यहाँ पर वो डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगेन हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर डालेंगे और ये देखिए इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। ये कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। और इसके बाद अगेन हम लोग फिर से टीचर स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगा। टीचर वही डिफरेंस यहाँ पर बता रहा है। स्टूडेंट क्योंकि पूरी जानकारी नहीं रखते हैं तो यहाँ पर टीचर उसको एक्सप्लेन कर रहा है और उद्देश्य में आप फिर से लिख देंगे कि वो अंतर को समझ सकेंगे। रिपीटेंस कर सकते हैं आप इस वाले कॉलम में। सेकंड कॉलम जो ऑब्जेक्टिव्स का होता है वहाँ आप कंटेंट का रिपीटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ प्यूपल एक्टिविटी में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ पर आप चार्ट प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस ये देखिए चार्ट में दिखाया गया है, थोड़ा कम क्लियर है लेकिन आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम फिर से इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे। मूल्यांकन प्रश्न द्वारा छात्रों में मूल्यांकन प्रवृत्ति का विकास करना है हमारा उद्देश्य। और यहाँ छात्राध्यापिका क्या करती है, मूल्यांकन प्रश्न पूछती है और छात्र प्रोबेबल आंसर देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर विधि आपकी वही क्वेश्चन आंसर मेथड आ जाएगा और यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर एक क्वेश्चन इवैल्यूएशन पूछेंगे। इस तरीके से हम लास्ट में होम असाइनमेंट पर आ जाएंगे। गृह कार्य देखिए हम जो है इस कंटेंट को यहीं पर एंड कर देंगे। यहाँ गृह कार्य का उद्देश्य क्या है, छात्रों में स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास करना, उनकी सेल्फ रीडिंग, उनकी जो टेंडेंसी है उसको डेवलप करना। और यहाँ पर टीचर्स का क्या वर्क है कि छात्रों को पुस्तिका में वो क्या करती है, गृह कार्य को उतारने का आदेश देती है और स्टूडेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। और यहाँ पर आप इसको ब्लैक बोर्ड पे शो कर देंगे कि किस तरीके से आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। ये आपने होम असाइनमेंट में स्टूडेंट्स को होमवर्क दे दिया है। तो इस तरीके से ये पूरा लेसन प्लान है। होप्स हो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, जिससे कि फर्दर आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और अच्छे से समझा सकें। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे भी आपको इसी तरीके के और सब्जेक्ट के लेसन प्लान मिलते रहें और बीएड से रिलेटेड फाइल्स वगैरह भी आपको प्रॉपर मिलती रहे।